क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर को सीबीएसई के सिलेबस में अभी नहीं रखा हुआ है, बोर्ड वाले सिलेबस में, इसलिए 12 में जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में वो है सॉल्यूशन। तो अभी हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब यदि हम कभी सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमको दो टर्म पर ध्यान देना होगा। पहला तो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। किसी भी दो चीज़ को मिला देने से सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। मिलाने के बाद जो मिक्सचर बने उनका होमोजीनियस होना मस्ट है, और दूसरा वो आपस में नॉन रिएक्टिंग हो। यदि कोई भी चीज़ रिएक्टिंग मिक्सचर है तो कभी भी वो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सॉल्यूशन होने के लिए, किसी को ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है वह है पार्टिकल साइज। यदि पार्टिकल साइज 10⁹ मीटर से छोटा है उसका डायमीटर, तभी वह ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, सस्पेंशन बनाएंगे, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। सॉल्यूशन को यदि इमेजिनेशन में कीजिएगा तो सॉल्यूशन बहुत तरह के हो सकते हैं कि सॉल्यूट 1 हो, सॉल्यूट 2 हो, सॉल्यूट 10 हो, सॉल्यूट 20 हो किसी एक सॉल्वेंट में। लेकिन हमारे जो सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना भी है वो सिर्फ वैसा सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, और वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट पाया जाता है वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और बाइनरी सॉल्यूशन को यदि आप देखें तो जब दो चीज़ मिलाएंगे तो एक मेजर कंपोनेंट होगा और एक माइनर कंपोनेंट होगा। जो मेजर कंपोनेंट होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट। और एक चीज़ जानिए कि जो हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन का मतलब है कि किसी लिक्विड में कोई सॉलिड मिला दिए, ये सॉल्यूशन यदि आप समझते हैं तब आप सॉल्यूशन को नहीं समझते हैं। सॉल्यूशन एक ब्रॉड टर्म है। सॉल्यूशन सॉलिड का सॉलिड से बन सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड का लिक्विड का बन सकता है, सॉल्यूशन गैस का गैस से बन सकता है। द फिजिकल स्टेट मतलब सॉल्यूशन सॉलिड होगा या सॉल्यूशन लिक्विड होगा या सॉल्यूशन गैस होगा, ये डिसाइड करेगा कि जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट कैसा है। यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, और यदि सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैसियस स्टेट में होगा। मतलब यदि शॉर्ट में कहें तो सॉल्यूशन का जो दो कंपोनेंट होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो जो सॉल्वेंट है वह डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज On the basis of nature of solvent, solution is of 9 type. कि यदि physical state of solvent determine the physical state of solution, so there are 9 possibility. There are 9 possibility. कि यदि solvent solid है, solute solid है, तब solution बनेगा। यदि solvent solid है, solute solid है, तब भी सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि जब सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा है? सॉलिड है। जब सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा है? लिक्विड है। जब सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी कैसा है? सॉल्यूशन भी कैसा है? देखिए गैसियस स्टेट। हम सारे का एग्जाम्पल बगल में लिख दिए हैं, ये आपको हम भेज देंगे। मतलब शॉर्ट में यही समझें कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का सॉलिड का नहीं हो सकता, सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैस और गैस का हो सकता है। ठीक है। अब जब हम समझ गए कि सॉल्यूशन का बहुत सा फॉर्म हो सकता है
तो अब एक बात होता है जो आप लोग के सिलेबस में लिखा रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यदि लिक्विड स्टेट में हो, मतलब वाटर हो, तब वैसा सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें कि जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वह वाटर है, और वाटर को छोड़कर कोई अदर लिक्विड होता है, तो वैसा सॉल्यूशन को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, उनको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यदि वाटर है तो एक्वस, और यदि वाटर नहीं हो तो कैसा है? नॉन एक्वस। ठीक समझ रहे हैं बात? तो अब कोई भी सॉल्यूशन हम बनाए हैं, तो जब हम सॉल्यूशन बनाए तो हम जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, सॉल्वेंट का क्या अमाउंट है, इसको हम यदि जानना चाहेंगे, तो जब किसी चीज में हम अमाउंट के बारे में जानते हैं तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि किसी चीज में कितना क्वांटिटी है किसी पदार्थ का। तो जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहेंगे तो हम जब देखेंगे कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको समझने के लिए हमको समझना होगा बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स वह टर्म है जिसके हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट को पता चलता है, कितना है, क्या है वो नहीं, क्या है यदि हमको पता होता है तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव, और कितना कितना है ये पता करना हो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो इसको समझने के लिए हमको जानना होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a known amount of solvent or solution. In our syllabus, there are 8 type of concentration terms. हम लोग के सिलेबस में 8 टाइप का कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है, जिसमें है परसेंटेज, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम, ईटीसी। अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में आप लोग को हम पहले भी 11 में बहुत बताए हैं, लेकिन आज हम फिर से सब कुछ को रिवाइज करा रहे हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म क्या बताता है? यह सबसे पुराना कंसंट्रेशन टर्म है। परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म 3 टाइप का होता है। पहले तो यह समझिए कि परसेंटेज जो होता है वह 3 टाइप का होता है। एक को कहते हैं मास परसेंटेज, दूसरा को कहते हैं मास बटे वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा को कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज को W/W से इंडिकेट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को W/V से इंडिकेट करते हैं, और वॉल्यूम परसेंटेज को V/V से इंडिकेट करते हैं। तो हम पहला शुरू करते हैं मास परसेंटेज। मान लिया कोई सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन है यह 2% W/W सॉल्यूशन है। इसका मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं X% W/W सॉल्यूशन, इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम सॉल्यूशन में X ग्राम सॉल्यूट है। देखिए यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, ये जो आगे का यूनिट बताता है वो बताता है सॉल्यूट का, और जो बाद वाला जो यूनिट बताता है वो बताता है सॉल्यूशन का। कि यदि X% W/W है, मतलब कि आपको सॉल्यूट का मास भी ग्राम में बताना है और सॉल्यूशन का भी मास ग्राम में बताना है। देखिए फिर बगल में ध्यान दीजिए कि W/V है, मतलब कि यदि शुरू वाला W आगे वाला को आपको ग्राम में बताना पड़ेगा और बाद वाले को ml, cc, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर में बताना होगा, क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं ये चारों यूनिट जो है सेम ही चीज है। और तीसरा कि यदि दोनों जगह V/V है, मतलब शुरू वाला सॉल्यूशन भी जो है इसको भी आपको ml में या cc में बताना है, और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम आपको cc में बताना है।
फॉर एग्जाम्पल हम एक दिखा रहे हैं कि यदि y%W/v सॉल्यूशन हुआ तो y, चूंकि आगे में W है तो हम क्या लिखेंगे, y ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन भी, देखिए यहां लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 100 cc ऑफ सॉल्यूशन, या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब तीसरा है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट का जरूरत कब पड़ता है, जब दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों यदि लिक्विड या फ्लूइड हो। यदि फॉर एग्जाम्पल हम लिए हैं Z% V/V सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि Z ml ऑफ सॉल्यूट, देखिए V शुरू में है तो यहाँ पर हम क्या लिखे, ml लिखे, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं, cc लिख सकते हैं, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि दोनों साइड भी है तो इसका मतलब कि सॉल्यूट का भी आपको वॉल्यूम में बताना है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम में, खास करके ml cc सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट दे दे और आपको बोले कि उसका मास परसेंटेज बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे कि हमारे पास x ग्राम सॉल्यूट है और y ग्राम सॉल्वेंट में मिला दिए, तो बताइए कि उसका मास परसेंट क्या होगा। तो मास परसेंट जब किसी चीज का निकालना हो तो सॉल्यूट का मास बटे टोटल मास इंटू 100, मतलब x बटे x प्लस वाई। x मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट, x प्लस वाई मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास निकालना। यदि वॉल्यूम परसेंट निकालना हो, यदि किसी सॉल्यूट का यदि आपको वॉल्यूम दिया हो और सॉल्यूशन का आपको वेट दिया रहे, तब हम यूज करेंगे किसका, मास बटे वॉल्यूम परसेंट का। और यदि दोनों का वॉल्यूम गिवन है तो उसी तरह जैसे ऊपर में जैसे मास की जगह पर से वॉल्यूम आ जाएगा, यदि सॉल्यूट का वॉल्यूम x है और सॉल्वेंट का y है तो x प्लस x प्लस वाई इंटू 100। मतलब कि ये बहुत सिंपल चीज है कि हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि जिस चीज का परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं, गुना 100 करते हैं, निकालते हैं परसेंटेज। इसलिए ये कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो परसेंटेज में आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, इसको हम आपको डिस्कस कर देते हैं। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा परसेंटेज। ये एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4। मतलब आपको निकालना किसका है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन है तो हम पहले आपको क्या सिखाए हैं कि जब मास परसेंटेज बेंजीन का निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन बटे टोटल मास। टोटल मास किसका, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का, इंटू 100। मास बेंजीन का 22 ग्राम दिया हुआ है, टोटल मास कितना दिया हुआ है 22 प्लस 122, टोटल मिलाकर कितना हो गया 15.28%। उसी तरह यदि मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना रहेगा तो मास ऑफ CCl4 प्लस टोटल मास इंटू 100। इस तरह से आप मास परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि जिसमें कोई कंफ्यूजन का कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लिखा हुआ है फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 18 ग्राम ऑफ यूरिया इन 160 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमको मास परसेंटेज यूरिया का निकालना है तो पहले किसका लिखेंगे, मास ऑफ यूरिया, फिर लिखेंगे नीचे में क्या, टोटल मास यूरिया प्लस वाटर। इस तरह से आप मास ऑफ यूरिया बटे टोटल मास इस तरह से कीजिएगा तो आप निकालिए। फिर उसी तरह मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना यदि है तो मास ऑफ वाटर बटे टोटल मास इंटू 100। लेकिन मास परसेंट जब दो कंपोनेंट रहे और एक का निकल जाए मास तो दूसरा का निकालना बेवकूफ़ी है, क्योंकि यदि दो कंपोनेंट है तो यदि एक का पता है तो 100 में उसको घटा दीजिए, अपने आप आंसर निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ समझने के लिए आपको बता दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि ठीक है वाटर का निकालना है तो मास ऑफ वाटर बटे टोटल मास, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको होना चाहिए, समझ रहे हैं। एक है एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑन मास परसेंटेज, इसमें कह रहा है
Calculate the percentage composition in terms of mass of a solution obtained by mixing 300 gram of a 25% solution and 400 gram of a 40% solution by mass। मतलब कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, उनको मिला देंगे तो मास परसेंटेज क्या होगा। तो हम थोड़ा सा ध्यान देने के लिए हम दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग ड्रॉ किए हैं। एक सॉल्यूशन को इस साइड लिखे हैं, दूसरा को इधर बनाए। एक सॉल्यूशन कह रहा है कि 300 ग्राम है और 25% है। तो किसी भी सॉल्यूशन का यदि आपको परसेंटेज गिवन हो और वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो आप सिंपल क्या करिए, जो परसेंटेज गुना हुआ है, जैसे 300 लिखा हुआ है तो सिर्फ 3 लीजिए। क्यों 3 क्यों लेंगे, ये सोचे कि 25% का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम में 25 ग्राम होगा, तो 300 ग्राम में कितना होगा बोलिए, 325 इंटू 3। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो ग्राम में दिया हो सॉल्यूशन का, उसका आगे का 2 शून्य छोड़ देना है, सिर्फ 3 से गुना कर दीजिए तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा कि उसमें कितना है। उसी तरह 40% 400 ग्राम सॉल्यूशन है तो 40% हुआ और 400 ग्राम में 400 नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, 4 लेना है। यहाँ से वेट इन ग्राम निकल जाएगा। अब मास परसेंटेज ऑफ मिक्सचर निकालना है तो दोनों तरफ से सॉल्यूट का जो मास आया, सॉल्यूशन का टोटल मास क्या हो गया इंटू 100। हम दोनों तरफ से सॉल्यूट का मास निकाल के दोनों को सम कर दिए। सॉल्यूशन एक 300 था, 400 था, दोनों को सम कर दिए 700, और इस तरह हमको निकल गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द मिक्सचर। यदि कोई आदमी आपसे पूछ देता कि नहीं ठीक है आप सॉल्यूट का बताए, हमको मास परसेंटेज सॉल्वेंट का बताना है, तब ज़्यादा दिमाग नहीं निकालना है। सॉल्यूट निकल गया है तो सॉल्यूशन में 100 में से घटा दीजिए, सॉल्वेंट का निकल जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट का मास परसेंटेज पता है तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 में से घटा दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एक कंपटीशन का क्वेश्चन है। ऐसे इस पॉइंट से परसेंटेज से कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो हमारा जिम्मेवारी है कि हम इसको पढ़ाएं, थोड़ा समझना तो जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये किसी क्वेश्चन में मिला हुआ रहेगा, ये किसी क्वेश्चन का पार्ट होगा। ये परसेंटेज कभी प्योरली एक क्वेश्चन नहीं बनता है कंपटीशन में। तो एक क्वेश्चन पूछा कि 3 सॉल्यूशन आपको दे दिया, एक सॉल्यूशन का 200 ml है, दूसरा का 300 ml है और तीसरा का 500 ml है। तीनों मिला के एक सॉल्यूशन बनता है। उसमें पूछ रहा है कि बताइए कि मिक्सचर का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूट का क्या होगा। देखिए समझिए कि फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 200 ml of 3% V by V, 300 ml of 5% V by V and 500 ml of 7% V by V। तो अभी जैसे ही आपको हम बताए थे कि जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को पता करना हो तो द वेट ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्यूशन, जो भी उनका परसेंटेज गिवन है और ये जितना उनका वॉल्यूम है उसका 2 शून्य को छोड़ के लास्ट वाला पॉइंट से उसको बस गुना कर दीजिए। तो यहाँ से निकल गया कि चूंकि वॉल्यूम में दिया हुआ है तो पता चल गया कि इतना ml है, क्या कहते हैं इसमें। उसी तरह दूसरा में 5% 300 तो 5 300 तो आगे पीछे का 2 शून्य छोड़ देना, सिर्फ 3 से गुना कर देना, तो ये निकल गया। उसी तरह 5% लिखा हुआ है, 500 ml है, तो 5 गुना 5 करेंगे तो इससे क्या मिला गया 25 ml। अब तीनों सॉल्यूशन से हमको पता चल गया कि सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम हमको पता चल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन उल्ट तो नहीं जाएगा, सॉल्यूशन तो वही रहेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का वॉल्यूम का सम कर लीजिए और तीनों से सॉल्यूट का सम कर लीजिए और गुना 100। तो देखिए 6 प्लस 1 से 6 ml आया, 1 से 15 ml आया, 1 25, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 46 ml आया और टोटल कितना आ गया 1000 इंटू 100, दैट इज 4.6%। अगले वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोलालिटी का वीडियो आपको कल सवेरे वाला वीडियो में हम देंगे।
आज पहला दिन था छोटा क्लास से लिए, इसको देखिए समझिए कि इससे इस तरीक़ा से चलेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि सब कुछ लगा लिए, मार्कर ही नहीं मिल रहा है, तो अब इसी पर पढ़ा के ट्राई करते हैं जब तक लॉकडाउन है तब तक। ठीक है, इसको जितना बताए हैं देखिए समझने आता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।